नमस्कार दोस्तों, मिथिलांचल एक्सप्रेस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दरभंगा में कोसी व कमला बलान नदी का जलस्तर बढ़ा, दर्जन भर गाँव में फैला बाढ़ का पानी, सड़क संपर्क काफ़ी भंग हुआ है। जी हां दोस्तों, प्रखंड क्षेत्र से गुजरने वाली नदियों के जलस्तर में शनिवार को चौथे दिन भी वृद्धि का क्रम लगातार जारी है। कमला, कोसी एवं कमला बलान का जलस्तर नदी नाले से निकलकर अब खेत खलिहानों में तेजी से फैलने लगा है। वहीं आपको बताते चलें, पूर्वी प्रखंड के इटहर, उसरी, उजवा, सिमरटोका, सुगराइन, महिसोटा, तिलकेश्वर एवं कुशेश्वर स्थान दक्षिणी पंचायत तथा पश्चिमी प्रखंड के बरगांव, दिनमो, चिगड़ी, सिमराहा पंचायत के चौरों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। पूर्वी प्रखंड के 1 दर्जन से अधिक गांव एवं कई विद्यालय बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं, जिससे इन गांव के लोगों को संपर्क से भंग हो चुके हैं और कहीं आने जाने के लिए अब नाव एकमात्र साधन रह चुका है। अब तक सरकारी नाव का परिचालन शुरू नहीं किया गया है, जिससे लोगों को निजी या फिर भाड़े की नाव से काम चलाना पड़ रहा है। वहीं बाढ़ से घिरे विद्यालयों में अघोषित छुट्टी का नज़ारा देखने को मिल रहा है। विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति नहीं रहती है। हालांकि नदियों के जलस्तर में कमी होने की सूचना मिल रही है, लेकिन लोग संभावित बाढ़ के खतरा से काफ़ी शंका में हैं। पूर्वी सीईओ अखिलेश कुमार ने यह बताया है कि अभी कहीं से नाव के परिचालन के लिए मांग नहीं किया गया है। केवटी के निचले इलाकों में नाव ही सहारा बना हुआ है। जी हां दोस्तों, प्रखंड क्षेत्र से गुजरने वाली अधवारा समूह की बागमती व धौंस नदी में जलस्तर लगातार बढ़ने से लोगों की धड़कनें बढ़ रही हैं। पानी अब नदी की पेटी से निकलकर कोठिया पंचायत के बाजितपुर, कोठिया, मंगरथू आदि गांव के निचले इलाके में फैलना शुरू हो गया है। इधर दूसरी ओर केवटी के कोठिया एवं छठसहवाहा शिव मंदिर स्थित अधवारा समूह की बागमती नदी में ग्रामीणों के सहयोग से बनाए गए चचरी पुल ध्वस्त होने के बाद लोगों का आवागमन दूसरे दिन शनिवार को भी प्रभावित रहा। लोग अब निजी नाव पर भाड़ा देकर नदी पार करने के लिए विवश हो चुके हैं। वहीं बताया गया है कि कोठिया पंचायत का जनजीवन काफ़ी हद तक इस चचरी पुल पर ही निर्भर करता है। यहाँ के लोग ज़्यादातर सब्जी की खेती पर निर्भर हैं। उनका मुख्य बाजार टेक्टार है और इस पुल की वजह से बह जाने से छोटे छोटे किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। नदी पर पुल नहीं रहने के कारण लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं सरकारी स्तर के बाजितपुर घाट पर सरकारी नाव नहीं दिए जाने के कारण लोग निजी नाव पर भाड़े देकर नदी पार करने को विवश हैं। और पूर्व पंचायत समिति सदस्य राम प्रकाश शाह ने बताया है कि लोगों की परेशानी को देखते हुए नदी पर पुल निर्माण की मांग कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों से किया गया, लेकिन नतीजा सिर्फ यही रहा कि कभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का अपडेट और इसी के साथ हम लेंगे आपसे विदा। साथ ही दरभंगा की लोकल खबरें एवं दरभंगा रिपोर्ट से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की खबरें हमारे साथ देखें। शुक्रिया।